Okay. Good evening, all of you. Good evening, Manjari, Prajwal, Akansha, Swayam, Kirti, Ashlesa, Harshita, खुशबू. Good evening all. ओके, तो आई होप सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे लाइव क्लास. ग्रेट. ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ओके चलो, तो लास्ट क्लास में बेटा जैसे कि हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड का स्टडी हम लोग कर रहे हैं. ओके, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी कर लिए हैं, और साथ ही साथ क्या चीज, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है. कुछ बेसिक कंसेप्ट बेटा आप लोगों को इस लेक्चर के लिए जरूरी है, जिसका मैंने लिंक आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इससे रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन जो है पास्ट के बेसिक लेक्चर्स के वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल करवाया हूं मैंने. तो उम्मीद करता हूं बेटा सभी लोग ये वीडियो देख लिए होंगे. ओके, जिसमें साथ ही साथ बेटा लिपिड जो है इसका भी कंसेप्ट आप लोग उसमें देख लिए होंगे. ओके, आज का लेक्चर जो बेटा हम लोग यहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस से स्टार्ट करेंगे. ओके, अब क्वेश्चन ये है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन्स यदि हम देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर हम लोगों ने जो भी फूड कंज्यूम किए, तो फूड जो भी हम लोगों ने कंज्यूम किए, तो फूड खाते ही बेटा ये एसोफेगस, ये स्टमक, देन आगे पास हो रहा है ये डिओडिनम हो गया, आगे पास होगा इंटेस्टाइन जो हमारा जिजेनम एलियम है. तो बेटा यहाँ पे ये जो एलियम है या फिर डिओडिनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? मिल्क शुगर है ये. ओके, तो लैक्टोज जो है ये क्या है बेटा? मिल्क शुगर. तो मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है इसको ब्रेक करने के लिए, ओके, मीन्स लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होता है. एंजाइम का नाम है लैक्टेज एंजाइम. ये जो लैक्टेज एंजाइम है ये क्या करेगा बेटा? मिल्क शुगर को ब्रेक करता है. तो मुझे बताइए लैक्टोज जो है किससे बना होता है बेटा? रिस्पॉन्स करेंगे. लैक्टोज जो है कौन से कंपोनेंट से बना होता है? यदि आप लोगों ने बेसिक वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा. लैक्टिक एसिड ये कहां से आ गया बेटा? नो आयुष, नो सिद्धेश, हाँ हर्षिता. और क्या होता है बेटा? हाँ ग्लूकोज. और गुड, हर्षिता का आंसर आया बेटा. योगेश्वरी आगे. गुड. ओके, तो मिल्क शुगर लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम में इसका ब्रेकडाउन होगा. किसमें? एक तो ग्लूकोज में. ओके, क्या चीज बेटा? ग्लूकोज. और ग्लूकोज के साथ ही साथ आता है क्या चीज? गैलेक्टोज. ओके, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये जो लैक्टेज एंजाइम है वो लैक्टोज शुगर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको ब्रेक कर देता है. ये प्रोसेस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है. लेकिन बेटा देखो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में ये पर्सन जो है दूध को हेड करते हुए दिख रहा है. ठीक है, क्यों बेटा? जैसे जैसे बेटा एज बढ़ते जाती है तो कुछ लोगों में
क्या होता है बेटा, उनकी बॉडी में ये लैक्टोज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम जो है, इसका सिक्रेशन जो है वो बंद हो जाता है, सिक्रेट नहीं होता है। जब सिक्रेट नहीं होता है तो फाइनली ऐसे पर्सन जो है उसकी बॉडी में लैक्टोज कन्वर्ट नहीं हो पाता, मीन्स लैक्टोज का ब्रेकडाउन जो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बेटा ये जो लैक्टोज है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो लैक्टेज एंजाइम है। तो यदि ऐसा ना हो, मींस एंजाइम का डेफिशिएंसी है, तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, वो कहलाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या कहलाता है? लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके, मींस जो मैमल्स है, ठीक, पर्टिकुलर एक एज के बाद मिल्क जो है, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम डिक्रीज हो गया ओल्ड एज में, तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इस कंडीशन को कहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस, मींस पर्सन फेल टू डाइजेस्ट लैक्टोज। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो लैक्टोज जाके हो जाएगा फर्मेंट, जिसकी वजह से बनेगा एसिड और गैस, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी पास्ट ईयर में पूछा हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो फायदा है। ओके, समझ में आया क्या? रिस्पॉन्स करेंगे? ओके ग्रेट। खुशबू, अश्लेषा, सुरभि, समृद्धि, आस्था, आर्यन, ग्रेट बेटा। यस बेटा, नहीं समझा आपको? यस, मुझे ये बताओ, आपने बेसिक लेक्चर वाला वीडियो देखे हो क्या? ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिनका आज फर्स्ट या सेकंड डे है? रेज योर हैंड प्लीज, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। यस, आपका फर्स्ट डे क्या बेटा? यस या सेकंड डे? योगेश्वरी, आपको भी रिपीट करना है, यस का सेकंड डे। ओके, साक्षी, भाग्यश्री, आप लोग न्यू हो। मयूर फर्स्ट डे है। प्रज्वल, रिपीट करना है। प्रज्वल आपका कौन सा डे है? आयुष आपका सेकंड डे है। ओके, 47 स्टूडेंट दिखाई दे रहे, बहुत से लोग नए आए हैं। आयुष आपका सेकंड डे, बट समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके बेटा, ग्रेट। चलो, जिनका फर्स्ट या सेकंड डे है, डोंट वरी बेटा, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, टेंशन ना लो। यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा आपको याद होगा इस तरह से, ये जो है बेटा इसोफेगस होता है। इसोफेगस के बाद आगे हम इस तरह से देखेंगे तो ये होता है स्टमक। स्टमक के बाद बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, जिसमें डिओडिनम, जिजनम एंड एलियम होता है। अब यहाँ से जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं, चीविंग होगा, चीविंग होने के बाद फाइनली जो भी फूड है ये मूव करते हुए कहाँ पहुंचा बेटा? हमारे स्टमक में। ओके, तो हम फूड के डाइजेस्टिव मैकेनिज्म्स को समझ रहे हैं, जिसमें पहली चीज, एक तो फूड का जो डाइजेशन है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ओके, फिर प्रोटीन डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में फर्दर जितना भी जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होगा। तो इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करना है तो एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें जो प्ले होगा, जिसमें एक आता है क्या चीज बेटा? फर्स्टली इसमें आता है एक तो लीवर। ओके, साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है पेनक्रियाज का। तो लीवर और पेनक्रियाज जो है बेटा, इनका भी सिक्रेशन, जैसे बाइल सिक्रेट होगा यहाँ पर, ओके, लीवर से,
और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा। अब फाइनली यहाँ पे जो जूस सिक्रेट हो रहा है उसकी हेल्प से जो भी हमने फूड खाए हैं वो फूड यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा। तो फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं बेटा, तो फूड में हम लोग प्रोटीन खाएंगे, फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, फूड में हम लोग बेटा फैट खाते हैं। तो प्रोटीन जो है बेटा ये बना होता है अमाइनो एसिड से। ओके, प्रोटीन जो होता है ये अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा पॉलीसेकेराइड्स मींस स्टार्च। ओके, कार्बोहाइड्रेट में क्या देख रहे हैं बेटा, पॉलीसेकेराइड्स। वॉइस ब्रेक हुआ होगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, डोंट वरी, सारी चीज क्लियर हो गई होंगी अभी। ओके हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड्स है मींस यहाँ पे स्टार्च जो होता है ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। तो फाइनली देखिए बेटा फूड को हमें डाइजेस्ट करना है, तो फूड का डाइजेशन क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीन्स हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होंगी वहां पे क्या चीज बेटा, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा जो है प्रोटीन, इसका जो डाइजेशन एक तो स्टमक और दूसरा माउथ में हो गया, फिर भी कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ। कंप्लीटली डाइजेशन जो फूड का होता है वो होता है इंटेस्टाइन में। ओके, अब इंटेस्टाइन में जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आज हम लोग, ठीक है, यहाँ जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें क्या क्या डाइजेशन हो रहा है और कौन से सब्सटेंस सिक्रेट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, वो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे डाइजेशन यदि हम देखें तो पहली चीज तो बेटा डाइजेस्टिव जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ से बेटा, पेनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस है। तो ये सारे सब्सटेंसेस जो है फाइनली सिक्रेट होंगे कहां पर, इंटेस्टाइन में सिक्रेट हुए। अब देखो थोड़ा सा हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझते हैं इंटेस्टाइन का। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइन का, तो इंटेस्टाइन में आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पास्ट लेक्चर में एक ग्लैंड्स पढ़ाया था। कौन सा ग्लैंड पढ़ाया था बेटा मैंने आप लोगों को, यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ब्रूनर्स ग्लैंड। ये कहां पर होती है बेटा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम। ओके, तो यहाँ पे सिंपल टर्म कहाँ प्रेजेंट है, डिओडिनम में। ओनली डिओडिनम में ही ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये ग्लैंड का रोल क्या है बताएंगे बेटा, इस ग्लैंड का रोल क्या है, जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करो फास्टली। सिर्फ एक ही पर्सन का आंसर आया बेटा, पढ़ नहीं रहे हो यार आप लोग ऐसे में। हर्षिता का आंसर आया, हाँ अभी बहुत से लोगों का आंसर आया, आयुष, योगेश्वरी, पार्थ, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करता म्यूकस, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कहाँ प्रेजेंट है, डिओडिनम में। डिओडिनम में भी कहाँ पे बेटा, सब म्यूकोसा में। अब जो जिनका फर्स्ट डे उनको नहीं मालूम होगा तो बता देता हूँ सब म्यूकोसा क्या होता है बेटा। जो हमारी ग्लैंड्स है मीन्स हमारा जो एलिमेंट्री कैनॉल है, एलिमेंट्री कैनॉल मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से कंसिस्ट होता है, एक तो एलिमेंट्री कैनॉल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनॉल जो है बेटा एक जस्ट लाइक ए लॉन्ग पाइप के समान एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर है।
ओके, इस तरह से एक हॉलो ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो हॉलो ट्यूब है बेटा, इसकी 4 लेयर से ये बना हुआ है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, इस तरह से 4 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इसमें एक जो लेयर है, उस लेयर का एक टाइप होता है, वो कहलाता है बेटा सब म्यूकोसा। ओके, लेक्चर्स बेटा, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है। साथ में लास्ट में मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगा, जिसमें अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे लेक्चर्स बेटा आप लोग देख लीजिए, जिनका आज फर्स्ट या सेकंड डे होगा। तो सारे वीडियोस बेटा अवेलेबल हैं। बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो देखिए, मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप ग्रुप से, ऑफिस से ले सकते हो। ओके, और आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा, जैसे भी टाइम मिलेगा लेक्चर से मैं फ्री रहूंगा, आप लोगों को आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे मैं उस पार्ट को बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पे जो भी कंसेप्ट आएंगे उसका बेसिक पोर्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। ओके, क्षितिज बेटा, साक्षी, क्यों हैंड रेज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, पूछो। कुछ प्रॉब्लम है, मिस्टेक से हुआ, ध्यान रखो बेटा, ऐसे में बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे तो भी नहीं समझ रहा है वो आप मुझसे पूछते चलो। यदि आपका फर्स्ट और सेकंड डे है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, बट धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी देखिए बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड का रूल क्या है। तो बेटा देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो स्टमक है, स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट हुआ, तो स्टमक में फूड के डाइजेशन के लिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हुआ। अब जो गैस्ट्रिक जूस जो यहाँ पर सिक्रेट हुआ है वो एसिडिक है। कितना पीएच होता है बेटा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का, 1 से लेके 3 तक के HCl होता है। बेटा वो HCl इतना खतरनाक है, गलती से भी उस स्टमक से उस HCl को हमने निकाले और बाहर से यदि हमने अपने बॉडी पे ऐसा डाल दिए ना, तो हमारा बॉडी पूरा जल जाएगा, हड्डी दिखने लगेगी, हड्डी भी गल जाएंगी, इतना खतरनाक एसिड होता है हमारे स्टमक में, समझे। तो बेटा हमारा स्टमक का जो लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मींस स्टमक की जो वॉल है उसको किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लेयर बनी ही ऐसी है। और यहाँ पे बेटा म्यूकस जो है सिक्रेट होता है, जो स्टमक की इस लेयर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो सेम बेटा जब ये एसिड यहां से आगे आएगा, कहाँ आएगा बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्शन इस स्मॉल इंटेस्टाइन को कहाँ से मिलेगा, तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, है ना। सबसे पहले ये स्टमक से जो एसिड जो है वो डिओडिनम के पास ही आएगा। तो ये जो डिओडिनम है इसके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इस ग्लैंड को कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड, जहां पे सिक्रेट होता है म्यूकस, और ये म्यूकस जो है बेटा डिओडिनम को प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई दे रहा है बेटा, पेयर्स पैचेस। आपको याद होगा, जो लोग क्लास में थे, आप लोगों को मैंने एक लिम्फॉइड टिश्यू पढ़ाया था, टॉन्सिल। टॉन्सिल तो बहुत से लोग जानते हैं बेटा, जो कि क्या है बेटा, लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसका रोल क्या है बेटा, ये प्रोड्यूस एंड सिक्रेट करता है लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट जो है ये क्या है, लिम्फोसाइट बेटा हमारे बॉडी में एक प्रोटेक्टिव सेल है। ओके, क्या है बेटा, ये एक प्रोटेक्टिव सेल है। अब ये जो प्रोटेक्टिव सेल जो है ये क्या है, मीन्स लिम्फोसाइट जो है ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज बेटा, एंटीबॉडी, ठीक है। ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और एंटीबॉडी क्या करेगा बेटा, जैसे हमने कोई फूड खाए, ओके, अब फूड खाते ही फाइनली क्या हुआ, फूड हमने खाए, फूड खाने के बाद हो सकता है उसमें किसी भी टाइप के जम्स होंगे, ठीक है।
तो ऑल टाइप के जो जर्म्स है वो जर्म्स को किल करना जरूरी होता है। ओके, तो ये जो किलिंग जो है वो किसके हेल्प से होगा बेटा? तो ये जो लिम्फोसाइट जो है ये क्या करेगा? ऑल टाइप के जर्म्स को किल कर देगा। समझे? तो इस तरह से हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि हम फूड जो है अब माउथ से चबा रहे हैं। तो आपने बोले थे, या आप मुझसे बोल सकते हो कि सर हमने जब सलाइवरी ग्लैंड का स्टडी किए थे तो उसमें हम लोगों ने लाइसोजाइम का स्टडी किए हैं, तो लाइसोजाइम तो उसको वही मार देगा। उससे बचा भी तो आपने टॉन्सिल्स भी तो हमको पढ़ाए हैं, वो भी तो बैक्टीरिया को मार रहा है। उससे भी यदि बच गया तो उसके बाद सर आपने गैस्ट्रिक जूस में एचसीएल के बारे में पढ़ाए हैं। एचसीएल तो जर्मिसाइडल होता है। तो फिर अब बताइए कि ये लिम्फोसाइट इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है? ओके, तो बेटा देखिए, प्रोटेक्शन हमारे बॉडी को हर जगह से चाहिए। यदि उतनी सारी जगह से यदि कोई जम्स बच के आ भी गया तो पेयर पैचेस जो है बेटा, ठीक है, ये एक लिम्फ नोड्यूल्स होता है जो हमारे लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, और लिम्फोसाइट बेटा जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक पेयर पैचेस, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बेटा आता है क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। क्रिप्स के बारे में भी बेटा मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स जब पढ़ाया था उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन किया था क्रिप्स क्या होता है। ओके, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये जो क्रिप्स है बेटा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के बेटा? इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में। मीन्स मेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होती है, ये सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस के लिए बेटा अल्टरनेटिव जो नेम है वो है बेटा सकस इंटेरिकस। ये याद रखना बेटा, सकस इंटेरिकस इस टर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो कुछ लोगों के डाउट्स आए हैं, क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं। हर्ष, सर एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ाओगे क्या? हाँ बेटा पढ़ाऊंगा हर्ष। आपको कुछ डाउट है तो आपका जो बैच 3 है उसमें मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं, आप बोलो तो मैं आपको उसका कुछ वीडियो शेयर कर दूंगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कंसेप्ट होने के बाद मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी का एक्सप्लेन किया हूँ। बेटा हर्ष आप नीट के स्टूडेंट हो या सीबीएसई स्टूडेंट हो? बोर्ड वाले हो या नीट वाले हो? हर्ष रिस्पॉन्स करोगे? निशांत का आया है, सर ऑल दिस फंक्शन आर मेंशन इन एनसीईआरटी बुक। ओके, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है निशांत। हाँ बेटा सारे फंक्शंस एनसीईआरटी बुक में है। हर्ष आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, ओके। आस्था आप स्टेट बोर्ड हो। ईशु हाँ बेटा पेयर पैचेस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिद्धेश जनरल साइंस, ओके ठीक है बेटा। और स्टेट बोर्ड बहुत से स्टूडेंट स्टेट बोर्ड वाले दिख रहे हैं। आस्था स्टेट बोर्ड, कुमुदी आप भी स्टेट बोर्ड वाले हो, ओके। सुरभि जानवी जनरल साइंस, ओके 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 चलो ठीक है, ग्रेट बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। समृद्धि कावंडे, समृद्धि बेटा आप नीट वाले हो या फिर स्टेट बोर्ड वाले हो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करूंगा बुक। साक्षी सीबीएसई, सुमित रगी क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है? बेटा सुमित आप इसके पहले के क्लास में नहीं थे क्या? उस टाइम पे रगी पढ़ाया था मैंने। भाग्यश्री स्टेट बोर्ड, निशांत नीट सीबीएसई, साक्षी जनरल साइंस, ओके आई एम नीट स्टूडेंट, समृद्धि नीट, ओके ठीक है बेटा ग्रेट। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी फिलहाल आपका मिक्स टाइप का बैच यहाँ पे चल रहा है, आगे चल के बैच सेपरेट हो जाएगा, हो सकता है सेपरेट हो जाए या फिर आपको पर्टिकुलर एक शेड्यूल मिलेगा। तो अभी तो ये मान के चलिए कि जस्ट बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक, अब आपका स्टेट बोर्ड भी है तो मैं यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है,
आपके नीट और बोर्ड दोनों में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मीन्स मैं यहाँ पे दोनों भी कंटेंट लेके चल रहा हूँ। ये वाला पोर्शन होने के बाद मैं आप लोगों का बुक जो है वो भी, और ऑलरेडी बेटा मैंने एनसीईआरटी बुक, अब देखिए स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में सिलेबस सेम हो गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस होगा। ओके, तो आप वो रिफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी सेंड किया हूँ, नहीं होगा किसी के पास तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो अभी बेटा जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो यहीं से बनेंगे, तो आपको ये सारी चीजें तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए कि कौन सी बुक में दिया है और कौन सा नहीं दिया है। ठीक, अब नीट वाले स्टूडेंट के लिए एडिशनली ये होता है बेटा, थ्योरी तो चाहे बोर्ड हो, जनरल साइंस हो या व्हाटएवर, थ्योरी सभी के लिए सिमिलर होता है। नीट वाले स्टूडेंट को एक्स्ट्रा बेटा जो जाना है वो जाना है किस चीज में, वो एक्स्ट्रा उसमें आता है एमसीक्यूज। जितने भी नीट के स्टूडेंट है बेटा उन लोगों को आपको एडिशनल एमसीक्यूज मिलेगा, और बोर्ड के स्टूडेंट जो है बेटा आपको बोर्ड के लेवल के एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाएंगी जिसका आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट बेटा यहीं से होता है, तो आप स्टडी कीजिए, ध्यान दीजिए, जहां नहीं समझता है वीडियो से देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो भी नहीं समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन पूछते चलिए, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे क्रिप्स का स्टडी हमने किया, किसी ने रिपीट करने के लिए कहा था पेयर पैचेस। पेयर पैचेस को सिर्फ ये याद रखो बेटा कि पेयर पैचेस जो है एक लिम्फ नोड है, ठीक है, जो लिम्फोसाइट बनाता है, और लिम्फोसाइट बेटा जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। क्रिप्स जो है बेटा मेन इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है। इंटेस्टाइनल जूस को सकस एंटेरिकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सकस एंटेरिकस। ओके, चलो तो ये हो गया बेटा ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके हमने एक कंसेप्ट देखे। तो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है बेटा, ये पोर्शन जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओके, अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो है बेटा मैमल्स में यदि देखे तो इसका कलेक्टिवली जो नेम है वो क्या है बेटा? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकोन। ये याद रखना है, जो कि एक अल्केलाइन एंजाइमेटिक जूस जो है वो सिक्रेट करता है। साथ में बेटा ब्रूनस ग्लैंड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, और दोनों को मिला के उस जूस को कहेंगे बेटा क्या चीज? इंटेस्टाइनल जूस, दैट इज सकस एंटेरिकस। क्या कहलाएगा ये? सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस कहलाएगा। अब बेटा जो सकस एंटेरिकस जो सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो सिक्रेट तो हो गया, तो इसमें कितना अमाउंट में इंटेस्टाइनल जूस पर डे सिक्रेट होता है? तो पर डे इंटेस्टाइनल जूस जो है बेटा, जैसे हम लोगों ने सलाइवरी जूस देखे हैं, गैस्ट्रिक जूस देखे, 1 से 1.5 लीटर सिक्रेट हो रहा था बेटा, एज इट इज सिमिलर, बट यहाँ पे 1.5 to 2.0, ओके, 1.5 से 2 लीटर पर डे जो है इंटेस्टाइनल जूस जो है सिक्रेट होगा। ओके, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टमक से जो इधर से जो आ रहा है, ठीक है, फिर से बना देता हूँ, यहाँ से इस तरह से ये जो स्टमक है, यहाँ से जो फूड आएगा वो स्टमक की वजह से एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक होने की वजह से इधर साइड जो सिक्रेशन होगा वो कैसा होगा बेटा? अल्केलाइन होगा। क्यों? क्योंकि अल्केलाइन नेचर रखना जरूरी है, क्योंकि बेटा स्टमक में पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, और यहाँ पे पीएच जो रहेगा वो 7.6 से 8.3 रहेगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स है उनके वर्क करने के लिए उनका एक्टिव रोल जो प्ले होगा वो इतने पीएच पर ही काम करेगा, अल्कलाइन पीएच पर। साथ ही साथ सिक्रेशन जो कंट्रोल होता है उसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आगे आने वाले लेक्चर में एंडोक्राइनिन, डिओक्राइनिन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। कंपोजिशन बेटा सिक्रेट हुआ तो जो भी सिक्रेशन है ऑब्वियसली बेटा मैक्सिमम 99% वाटर ही रहेगा यहाँ पर। ओके, कितना? 99% तो वाटर ही रहेगा। म्यूकस इसमें होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होता है, और एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो फूड में आए
जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, उसका ब्रेकडाउन प्रॉपरली कर सके, और ब्रेकडाउन होने के बाद ही फाइनली फूड को हमारा बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा इजीली। 13 स्लाइड बताना है अगेन, देख लो बेटा 13 स्लाइड, चेक करो, कुछ पूछना है देख लो एक बार जल्दी से। कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा निशांत, आगे बढ़े, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ओके ग्रेट। फिर इसके बाद बेटा इंटेस्टिनल जूस का जो फंक्शन है, तो क्या है फंक्शंस बेटा, पहली चीज तो गैस्ट्रिक एंजाइम जो है बेटा यहाँ पे आते ही वो अपना काम करना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जो है वहां पे एसिडिक पीएच होता है, और एसिडिक पीएच पर ही वहां पे जो एंजाइम है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे बेटा अल्कलाइन पीएच होने की वजह से गैस्ट्रिक एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे, मीन्स यहाँ पे इंटेस्टाइनल एंजाइम ही काम कर पाएंगे। ओके, तो अब जो फूड हम लोगों ने खाए है बेटा, तो जो भी फूड हमने खाए हैं उसमें क्या क्या होगा और किस तरह से ब्रेक डाउन होता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस जो होता है इसमें डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम है वो हम देखेंगे, ठीक है। बट इसके पहले बेटा और भी कुछ कंसेप्ट जो है हम पढ़ लेते हैं, पहले पेनक्रियाज और लीवर, ठीक है, ये वाला पार्ट हम बाद में वापस से आ रहे हैं, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लीवर और पेनक्रियाज को। तो लीवर बेटा हम जानते हैं जहां पे सिक्रेट होता है बाइल, बाइल जूस जो सिक्रेट होता है बेटा लीवर से, जो कि गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। बाइल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें किसी भी टाइप के एंजाइम नहीं होते हैं, ओके। ये प्रोड्यूस करता है, मतलब बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है। कहां पर स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया लीवर, और ये क्या हो गया बेटा, गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। जस्ट उसके नीचे क्या रहेगा, डिओडिनम, ओके। तो अब देखिए बाइल लीवर से प्रोड्यूस होके कहां पहुंचेगा, डायरेक्टली डायरेक्टली पहुंचेगा डिओडिनम में। अब डिओडिनम में पहुंच गया, डिओडिनम में पहुंचते ही अब क्या होगा, तो डिओडिनम में जैसे पहुंचा बेटा तो बाइल डक्ट की हेल्प से ये जाता है। बाइल डक्ट जो होता है बेटा तो फाइनली जो है डिओडिनम में इसका काम होगा, ठीक। बाइल पिगमेंट भी बाइल में प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो बाइल पिगमेंट फॉर्म होता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तरीके से मैं आगे समझा रहा हूं आपको। पहली चीज तो बेटा बाइल का जो रोल है ये फैट को एमल्सिफाई करने में होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है बेटा, तो देखो यहाँ पे ये जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है इसको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा। तो देखो ये लार्ज ऑयल जो होता है इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस फिनोमिना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल सॉल्ट जो है लिपिड को क्या कर रहा है बेटा, इमल्सिफाइड, तो लार्ज से स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें किसी भी टाइप का केमिकल चेंजेस नहीं होता। मतलब फैट जो है डाइजेस्ट नहीं होता है बाइल की वजह से। फैट का डाइजेशन बेटा लाइपेज एंजाइम की वजह से होता है, और लाइपेज एंजाइम कहां से आएगा, पेनक्रियास से आएगा, ओके। कहां से आएगा, पेनक्रियास से। तो लीवर को थोड़ा सा और भी समझते बेटा, लीवर का हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, लीवर की एनाटॉमी। तो लीवर का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसे हम लोग समझ लेते हैं पहले। तो लीवर देखिए बेटा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है बेटा, लीवर का है, ठीक है। अभी यहाँ पे लीवर जो है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसे हिपैटिक सेल्स कहते हैं, जो लीवर का फंक्शनल यूनिट होता है। क्या बताया मैंने, फंक्शनल यूनिट किसका, लीवर का।
ओके तो अब यहाँ पे बाइल कैसे सिक्रेट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ देखिए, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो क्या चीज बेटा, जो लीवर जो है बाइल का सिक्रेशन जो है, हिपैटिक सेल कहते हैं बेटा क्षितिज, हिपैटिक सेल। लीवर में जो सेल्स होती है, लीवर के लिए टर्म हिपैटिक यूज होता है, किडनी के लिए रेनल टर्म यूज होता है, ब्रेन के लिए सेरेब्रल टर्म यूज होता है। ठीक है, एक एक चीज देखेंगे। तो यहाँ पे जो लीवर का फंक्शनल यूनिट है हिपैटिक सेल्स, मीन्स एक राउंडेड लोब्यूल्स होते हैं, उसको हिपैटिक लोब्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये लोब्यूल जो है बेटा एक स्पेशल टाइप की कवरिंग से ऐसा कवर्ड होता है। तो ये जो कवरिंग होती है इसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ओके, और इस तरह से ये बन गया हिपैटिक लोब्यूल्स, जहां पे डिफरेंट टाइप की इनसाइड में सेल्स प्रेजेंट होंगी, वो कहलाएंगे हिपैटिक सेल्स। ये सेल बेटा बाइल का सिक्रेशन करके गॉल ब्लैडर में स्टोर करा देती है। ओके, समझ में आ गया। तो लीवर जो है बेटा, थोड़ा सा एनसीईआरटी पोर्शन को देखते हुए समझते हैं और एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझेंगे। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो ये लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। ठीक है, जिसको टू मेन लोब में डिवाइड किया है। मीन्स लीवर को यदि मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, तो लीवर जो है बेटा इसको ऐसे टू लोब में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो डिवाइडेशन जो होता है, तो ये जो है बेटा ये वाला जो पोर्शन है, इसे कहते हैं फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो लीवर को राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करके रखता है। क्या कहलाएगा ये? फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो लीवर को क्या कर रहा है बेटा, राइट और लेफ्ट लोब में डिवाइड करके रखेगा। ये देखो बेटा, ये है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट। फिर गॉल ब्लैडर जो है बेटा कहाँ पे? राइट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, पोस्टेरियल सरफेस पे होता है, सामने साइड नहीं होता, पीछे साइड। लीवर के भी पोस्टेरियल सरफेस जो होता है वहां पे कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है लीवर से, ये कहलाता है गॉल ब्लैडर। अब देखो ये राइट और लेफ्ट लोब जो है, ये डायग्राम से आपको और भी अच्छे से समझेगा। देखो बेटा, एक आपको ये लेफ्ट लोब दिख रहा है और ये राइट लोब, और इस तरह से लिगामेंट है बेटा, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, जिसकी हेल्प से लीवर जो है टू पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। समझ गए? अब देखिए, अब ये जो लीवर है, तो लीवर में बेटा इधर साइड से भी एक डक्ट आएंगी और इधर साइड से भी एक डक्ट आएंगी। तो इस तरह से बेटा एक राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरा क्या कहलाएगा? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ऐसे ये दोनों भी डक्ट आ गई बेटा, क्योंकि बेटा जो भी सिक्रेशन होगा किसी ना किसी डक्ट के थ्रू हमको पास कराना होगा। तो इस तरह से बेटा राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है आपस में ज्वाइन हो गई। तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आपस में ज्वाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगी? कॉमन बाइल डक्ट। ओके, क्या चीज? कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे फॉर्म करेगी। फिर इसके बाद ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो है ये आगे कंटिन्यू जाती है। तो इधर साइड यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या चीज बेटा? गॉल ब्लैडर। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आ रही है बेटा इस तरह से। तो गॉल ब्लैडर से ये जो डक्ट आ रही है, इस डक्ट को कहते हैं बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे? सिस्टिक डक्ट। अब ये जो सिस्टिक डक्ट है इस कॉमन हिपैटिक डक्ट से ज्वाइन हो जाएंगी, तो इस तरह से आगे एक डक्ट बना रही है। तो ये जो डक्ट है ये क्या कहलाती है बेटा? कॉमन बाइल डक्ट, ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट जो है इधर आगे कहाँ पहुंच जाएगी बेटा? हमारे इधर साइड ऐसा डिओडिनम है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे तो बाइल का जो सिक्रेशन है, देखो बाइल यहाँ से आ रहा है, कंटिन्यू इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये आगे जाते 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 इस तरह से जो है ये बाइल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा सिक्रेट हो जाएगा। ओके, हर्षिता का डाउट है, एक्सप्लेन स्लाइड नंबर 20 वंस अगेन। 20 है या 21 है? कभी 20 लिखे आपने, कभी 21 लिखे। स्लाइड नंबर 20। ठीक है बेटा, बता दे रहा हूँ। सर वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है। आयुष बेटा रिज्वाइन कर लो क्लास को यदि वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है तो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, स्लाइड नंबर 20 जो है ये वाला बेटा, पूछो क्या डाउट है इसमें हर्षिता, जल्दी से। देखिए बेटा इस स्लाइड में यहाँ पे
ये जो है बेटा, ये ऑयल है, दिखाई दे रहा है बेटा ये ऑयल। तो ये ऑयल जो है ये इतना बड़ा है, मतलब ये ऑयल का एक लार्ज ड्रॉपलेट है। तो बाइल आया, इस बाइल ने क्या किया बेटा, इस ऑयल के ऊपर काम किया और उस लार्ज ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या किया बेटा, कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो लार्ज ड्रॉपलेट है ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कैसे बेटा, ये एक लार्ज ड्रॉपलेट था, इसको ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया। इस फिनोमिना को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। बट ठीक है, बस यही कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे समझाया था। ओके, समझा बेटा हर्षिता? गुड, ठीक। खुशबू को स्लाइड नंबर 22 नहीं समझा, 22 बेटा समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बाइल डक्ट के बारे में नहीं समझाऊंगा, अभी मैं आपको दूसरे पिक्चर में क्लियर करता हूँ, क्योंकि नया नेम जो है बेटा आप लोगों के लिए सारे न्यू है, ठीक है। तो देखो उस स्लाइड को मैं यहाँ पे पहले एक एक वर्ड आपको समझा रहा हूँ। क्या चीज, देखो मैंने आपको बताया था, एक तो राइट हिपेटिक डक्ट और एक लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। क्या देखे हम लोगों ने, देखो ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ठीक। जैसे ये लीवर हम देख रहे हैं बेटा, इसको 2 लोब में डिवाइड किया हुआ है। ओके, अब ये जो 2 लोब है, तो इस 2 लोब में क्या चीज बेटा, एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट हिपेटिक जो डक्ट है, तो कहां से आ रही, तो मैं आपको पहले एक डायग्राम बताता हूँ, फिर वापस हम इस स्लाइड पे आएंगे। देखो बेटा, जो मैं पिक्चर्स में आपको समझाया थोड़ी देर पहले, इधर से बेटा राइट साइड से एक डक्ट आ रही है, राइट हिपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों भी ज्वाइन हुई तो क्या बन गया बेटा, कॉमन हिपेटिक डक्ट। इधर साइड में क्या है बेटा, गॉल ब्लेडर, तो इस गॉल ब्लेडर से एक डक्ट आ रहा है, तो इस डक्ट को क्या कहेंगे, सिस्टिक डक्ट। फिर गॉल ब्लेडर का डक्ट और कॉमन डक्ट आपस में ज्वाइन होंगी तो ये कहलाएगा बाइल डक्ट। इसे डक्कस कोलिडोकस भी कहते हैं, डक्टस कोलिडोकस। फिर ये कंटिन्यू इधर जाएगा, कहाँ गया बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन मींस डिओडेनम, यहाँ पे जाके ये सिक्रेट हो जाएगा। अब देखो ये चीज मैंने स्लाइड में आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एक पॉइंट लाया। देखिए फर्स्टली लीवर, लीवर में बेटा 2 डक्ट प्रेजेंट है, कौन कौन सी बेटा, एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों भी डक्ट आपस में ज्वाइन करी, ज्वाइन करने के बाद क्या फॉर्म किया बेटा, कॉमन हिपेटिक डक्ट फॉर्म किया, ठीक है। अब कॉमन हिपेटिक डक्ट के बाद फिर ये आगे बेटा, ये आगे किससे ज्वाइन करती है बेटा, सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट कहां से आ रही है बेटा, गॉल ब्लेडर से आ रही है, ठीक है। तो जब सिस्टिक डक्ट से कॉमन हिपेटिक डक्ट जब ज्वाइन होती है तो उस डक्ट को कहते हैं बेटा कॉमन बाइल डक्ट या फिर डक्टस कोलिडोकस। क्या कहलाएगा बेटा, कॉमन बाइल डक्ट या फिर डक्टस कोलिडोकस, जो डायरेक्टली जा करके ओपन होगा। तो देखो बेटा राइट डक्ट, लेफ्ट डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ये सारे डक्ट मिल करके इधर जाके ओपन हो रहा है। तो ये जो डक्ट है, ये जो ओपनिंग हो रही है, तो ओपनिंग जो होती है बेटा उसे कहते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहलाता है, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है बेटा। स्लाइड नंबर 23 तक के किसी को कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। निशांत मैंने 21 स्लाइड शो कर दिया है, शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, खुशबू समझ में आ गया बेटा। किसी भी पर्सन को नहीं समझा होगा ये स्लाइड तक के तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्लाइड नंबर नोट कर लिया करो जो आपको डाउट रहते हैं, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है? ओके सर वर्निश, ओके सर क्लियर है। बाकी लोग बेटा क्षितिज 23 स्लाइड को रिपीट करो। ओके बेटा रिपीट कर दे रहा हूँ। जानवी क्लियर है, सिद्धेश ऑल क्लियर, स्वयं क्लियर, लिपिज्ञा ओके, भाग्यश्री ओके, श्वेता ओके, मंजरी क्लियर है, आयुष ओके सर, आयुष, आकांक्षा, हर्षिता, ठीक है। सिर्फ एक पर्सन है बेटा जिसको नहीं समझा, बाकी सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है बेटा। फोकस करो जो चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके। देखिए ओके यस, और एक और कोई पर्सन है, 2 लोगों को नहीं समझा। देखिए बेटा यहाँ पे लीवर जो है उसमें 2 डक्ट है, एक तो राइट हिपेटिक डक्ट और दूसरा है बेटा लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ऐसा ये राइट डक्ट आया और ये लेफ्ट डक्ट आया, दोनों भी जब ज्वाइन होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये वाला, समझ गए। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट इधर साइड प्रेजेंट है गॉल ब्लेडर, तो इस गॉल ब्लेडर से एक डक्ट आ रहा है ये वाला, तो उसको क्या कहेंगे बेटा, सिस्टिक डक्ट। तो ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट जब आपस में ज्वाइन हो गई तो वो क्या बनाती है बेटा, कॉमन बाइल डक्ट।
इसी को डक्टस कोलिडोकस कहते हैं। समझ गए? सिर्फ यहां तक के समझो बेटा, यदि बाउंसर जा रहा है तो यहां तक समझो। यही चीज मैंने डायग्राम में बताया, 4 बार समझा चुका हूं बेटा मैं। ठीक है, ये देखो, नहीं भी समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से पूछ सकते हो। देखिए वही चीज जो वहां पे थ्योरी में लिखा है, इस डायग्राम को भी आपने ध्यान दिए तो समझ में आ जाएगा। देखो राइट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, इधर राइट साइड से एक डक्ट आ रहा है और इधर लेफ्ट साइड से एक डक्ट आ रहा है, दोनों आपस में ज्वाइन हुआ तो क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर इधर ये गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर की जो डक्ट होती है उसको कहते हैं सिस्टिक डक्ट। जब सिस्टिक डक्ट इस कॉमन हिपेटिक डक्ट से जब ज्वाइन होंगी तो इस डक्ट को कहते हैं बेटा बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है डायरेक्टली बेटा डिओडिनम में जाके इधर ओपन होती है बेटा, जो हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला कहलाता है। ओके बेटा प्रज्वल, समझ में आ गया? यस, समझा? आयुष, क्लियर हुआ बेटा? अभी फिर भी ना समझे तो टेंशन ना लो, अवेलेबल है वीडियो लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं समझे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ग्रेट बेटा, चलो बढ़िया, गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो सभी लोगों का क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको एक टर्म यूज किया अभी थोड़ी देर पहले, एम्पुला। एम्पुला मतलब देखो ये ओपनिंग है, क्योंकि ये बेटा ये पानी की टंकी है, पाइप लगा दिए है और ये नल आ गया, तो ये नल का नोजल है ना, ये ओपनिंग है। यदि यहाँ पे हम नल नहीं लगाएंगे तो पानी बहते रहेगा ना, तो ये जो नोजल है इसको हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। तो चलो समझते हैं अभी, जो एम्पुला जो है वो कहां पर ओपन हो रहा है बेटा? डिओडिनम में। अब डिओडिनम में अब जो एम्पुला जो ओपन हुआ है, यदि मान लो इधर से ये पानी की टंकी से ये पाइपलाइन बिछा के आपने पानी का सप्लाई इधर किए हैं, और यदि मान लो यहाँ पे नोजल नहीं लगाए तो कंटिन्यूअसली जो है वाटर जो है यहाँ पे बहते रहेगा। वेरी गुड साक्षी। तो यहाँ पे हमको कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक स्पिंक्टर्स यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, जो क्या करेगा बेटा? उस वाटर के फ्लो को रोकेगा। उसे कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। जानवी, साक्षी जिनका आंसर आया बेटा, ग्रेट। ओके, तो ओपनिंग जो गार्डेड हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है बेटा? स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। ये सब एनसीईआरटी में बेटा, एक एक पार्ट मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिन लोगों को डाउट है मेरे पढ़ाने के बाद एक बार एनसीईआरटी देख लेना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी का एक भी लाइन मिस नहीं होने वाला है। हाँ, 1 से 2% एनसीईआरटी के थोड़ा सा ऊपर हम जा रहे हैं, वो जरूरी भी है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना है यदि आपको अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा ऊपर हमें जाना पड़ेगा। नॉट ओनली एनसीईआरटी, बोर्ड का बुक भी आप उठा लीजिए, वहां पे भी यही सारी चीजें दी हुई है। ओके, चलो तो दोनों पार्ट को मैं कवर करते हुए आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी का बुक हो या व्हाटएवर, और नीट भी, हर चीज यहाँ पे इस लेक्चर में कवर होगा। नीट के स्टूडेंट के लिए एडिशनल यहाँ पे बेटा एमसीक्यू का प्रैक्टिस आएगा, जो अलग से आप लोगों का लेने वाला हूं मैं। समझ गए? ग्रेट। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा, स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा, हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे, तो अब ये स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन जो है इसे समझने के लिए काम करते हैं। पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, ये वाला ध्यान से समझेंगे। ये गॉल ब्लैडर है, यहां से सिक्रेशन हुआ, क्या सिक्रेट हुआ यहां से? बाइल। ये बाइल यहां से कंटिन्यू सिक्रेट होके इस तरह से इधर आ गया। इधर ये पेनक्रियाज है बेटा, ये पेनक्रियाज का डक्ट है, तो पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होगा, जो कि इधर आएगा इस तरह से। समझ गए? तो अब ये जो सिक्रेशन यहाँ पर है, यदि हम इस सिक्रेशन की बात करें तो इस सिक्रेशन में 2 पाइपलाइन बिछा दी है बेटा, एक इधर का पाइपलाइन है और एक इधर का पाइपलाइन है। अब मुझे बताओ, यदि 4 से इधर से भी पानी आ रहा है और 4 से इधर से भी पानी आ रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन पाइपलाइन रहेंगी
इसके ऊपर बेटा ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, ये पाइप ब्रेक हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये पाइप ब्रेक ना हो तो उसके लिए बेटा इधर साइड से जो वाटर का सप्लाई हो रहा है इसको रोक दो, तो ये बेटा ये जो है सीधा सीधा ये वाला वाटर का सप्लाई इजीली हो जाएगा। ठीक है, बाइल पेनक्रेटिक जूस मिक्स नहीं होगा बेटा, जब बाइल सिक्रेट होगा, जब पेनक्रियाज नहीं होगा। नहीं तो पेनक्रेटिक जूस जब आ रहा है तो इसके सिक्रेशन को, बाइल के सिक्रेशन को रोक दिया जाएगा। तो वहां पे एक स्पिंक्टर्स काम करता है, उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन, ये वाला पार्ट है बेटा। ओके, तो ये स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन जो है ये क्या कर रहा है बेटा, कहां प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट। जब पेनक्रियाटिक डक्ट जब ज्वाइन होती है उसके पहले बेटा जो बाइल डक्ट आई है उसकी ओपनिंग के पास एक स्पिंक्टर्स होता है, इस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद बेटा लीवर जो है, लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ये क्या है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है बेटा लीवर की, ये है हिपैटिक लोब्यूल। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को। और हिपैटिक लोब्यूल जो बेटा कवर्ड होता है एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर से, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है इसे कहते हैं बेटा ग्लीसंस कैप्सूल। क्या कहते हैं, ग्लीसंस कैप्सूल। देखो ये यदि हम एक डायग्राम बनाए तो ये हो गया बेटा लीवर। अब ये लीवर जो है बेटा इस तरह से एक सेल हो गया, एक सेल एक सेल, ये इस तरह से सेल्स है। ये सेल्स जो है बेटा प्रेजेंट है, जो क्या कहलाता है बेटा, हिपैटिक लोब्यूल्स। और इस लोब्यूल को चारों तरफ से हमको प्रोटेक्शन देना है इस तरह से। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो है बेटा इसको क्या कर रही है, ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये प्रोटेक्टिव जो लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहेंगे बेटा, ग्लिसंस कैप्सूल कहेंगे। और इसी के साथ साथ बेटा ये जो हिपैटिक लोब्यूल है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं कफर सेल। क्यों मालूम है, देखो हम लोगों ने बेटा माउथ में प्रोटेक्शन देखे, टॉन्सिल्स का प्रोटेक्शन देखे, स्टमक में एससीएल का प्रोटेक्शन देखे, इंटेस्टाइन में पेयर पैचेस का प्रोटेक्शन देखे। बेटा लीवर में भी तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो लीवर, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन बेटा लीवर में ही होता है। कहते हैं ना जिसका जिगर तगड़ा है उसको कोई हरा नहीं सकता। जिगर मीन्स लीवर यदि जो है स्ट्रांग है ना बेटा, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि लीवर, क्योंकि सबसे पहले जितना भी फूड आया ना बेटा वो लीवर के पास ही जाता है। ओके, क्योंकि लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम पढ़ेंगे आगे चल के लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है, उस सेल को कहते हैं कफर सेल। क्या कहते हैं बेटा, कफर सेल। तो कफर सेल जो लीवर में प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, तो लीवर में जो कफर सेल प्रेजेंट है क्या करता है बेटा, ये फैगोसाइटिक सेल होती है। फैगोसाइटिक मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक जो है जम्स है और ये हमारा एक लीवर का सेल है। तो ये जम्स को बेटा सबसे पहले किल करने के लिए ये जो कफर सेल है क्या करेगा बेटा, अपना एक स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। कैसे करेगा, तो देखिए बेटा सबसे पहले इसने इसको जैसे देखा तो ये उसके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आते ही सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को इस तरह से चेंज करके ये ऐसा कर दिया इसने। मीन्स क्या किया इसने, स्यूडोपोडिया बनाया। अब ये जम्स यहाँ था, ये आगे बढ़ा, इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पर आ गया। अब ये स्यूडोपोडिया बना लिया बेटा लीवर ने। इस तरह से स्यूडोपोडिया बनाने के बाद अभी क्या किया बेटा, उस जम्स को उसने अपने अंदर ले लिया। अब अपने अंदर लेते ही अभी क्या हुआ बेटा, इस तरह से उसने क्या किया बेटा, उस जम्स को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया है। अब एक भी हो सकते, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते हैं। इनगल्फ करते ही अभी क्या होगा, तो इनगल्फ करते ही बेटा अभी यहाँ पर वो जो जम्स आया है इस जम्स को वो क्या करेगा बेटा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और इस तरह से जम्स जो है बेटा डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसे टुकड़े टुकड़े में।
तो इस फिनोमिना को कहते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसे? फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो है बेटा, यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज? फैगोसाइटोसिस जो है ये किसका रोल है बेटा? तो लीवर में एक सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल को कहते हैं बेटा कफर सेल। क्या कहते हैं बेटा? कफर सेल जो है ये क्या कर रही है बेटा? फैगोसाइटिक एक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ताकि जर्म से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिले। समझे? ये वाला पार्ट समझ में आया क्या बेटा सभी लोगों को? हेलो, 21 स्लाइड एक और बार एक्सप्लेन करना है, ठीक है? बाकी सभी को समझा। निशांत आपको भी नहीं समझा? ठीक है बेटा। स्वयं, कीर्ति, क्षितिज समझा है, ओके। स्वयं, भाग्यश्री, हाँ ऐसा। कैन यू रिपीट? देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हम लोग जो कंसेप्ट देख रहे हैं, कंसेप्ट का नाम समझ लो पहले। टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है? टर्मिनोलॉजी बेटा हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस किससे हो रहा है बेटा? कफर सेल से हो रहा है। कफर सेल कहां पर प्रेजेंट है बेटा? तो कफर सेल प्रेजेंट है लीवर में। तो अब लीवर में जैसे कि सपोज कोई एक बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया के आते ही ये हमारा बॉडी का एक सेल था बेटा। कौन सा सेल? कफर सेल। तो बैक्टीरिया के आते ही यहाँ पे इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया बनाया, तो ये जो बैक्टीरिया है इस तरह से उसने उसके मुंह में चला गया। अब उसके मुंह में गया तो उसने उस स्यूडोपोडिया बना के उसका मुंह के ढक्कन को बंद कर लिया। ढक्कन बंद हो गया, अभी बंद होती है, अब उसने खा लिया, निगल लिया। निगलने के बाद मालूम है डाइजेशन का मैकेनिज्म होता है, तो ये जो जर्म्स है उसको डाइजेस्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमारा सेल जो है उस बैक्टीरिया को खा जा रहा है और उसको मार दे रहा है। तो इस फिनोमिना को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अभी समझ में आ गया बेटा? हेलो, क्लियर हुआ क्या जिनके डाउट थे? ईसा बेटा समझा क्या? आयुष, आयुष का आंसर आ गया है। और किसका डाउट था बेटा? निशांत, समझ में आ गया बेटा निशांत? ओके चलो ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। तो बेटा लीवर के फंक्शंस जो है बहुत सारे हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ द लीवर। वन बाय वन करके हम सारे फंक्शंस को समझेंगे यहां पर। ओके, तो वन बाय वन करके सारे फंक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें बेटा पहली चीज तो लीवर का जो मेन फंक्शन है, यदि हम देखें तो मेन फंक्शंस की यदि हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जितना भी एक्सेस ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में होता है, हम खाना खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे, ओके, ग्लूकोज बनते जा रहा बनते जा रहा बनते जा रहा। तो एक्सेस ग्लूकोज को लीवर क्या करता है? हमारे बॉडी में स्टोर कर देता है। ओके, कैसे स्टोर होगा बेटा हमारे बॉडी में? किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज और कहां पर होता है? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, हर्षिता का आंसर आया है, पार्थ का आंसर आया है, ग्रेट बेटा। कीर्ति, कुमुदी, गुड, वेरी गुड। प्रज्वल, नो बेटा, यू आर रॉन्ग। नो आर्या, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आगे का प्रोसेस हो गया। आयुषी, वेरी गुड। सिद्धेश बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में कहां पर और किस फॉर्म में स्टोर होता है? नहीं बेटा प्रज्वल, नो यस। ओके, देखिए बेटा हमारे बॉडी में एक तो लीवर और दूसरा आता है मसल्स। दो जगह पर क्या चीज बेटा? ग्लूकोज जो है ये स्टोर होता है। और ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ
क्या चीज बेटा? ग्लाइकोजन। ठीक है, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। प्लांट में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था? स्टार्च के फॉर्म में। और यही हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? ग्रेट। तो इस तरह से अभी ये पोर्शन हमारा हो गया। कौन सा? स्टोरेज साइट। चलो अब वही मैं आप लोगों को बता रहा था। तो देखो यहाँ पे ये लीवर हम लोगों ने देख ली है, पेनक्रियाज हम लोगों ने देख ली है, किस तरह से रोल होता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। लीवर के फंक्शंस देख रहे हैं बेटा। जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होता है बेटा? रेगुलेट होता है। फिर उसके बाद बेटा हम लोगों ने प्रोटीन खाए, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ। किस फॉर्म में प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा बेटा बताओ? वेरी गुड हर्षिता। यार आप लोग एटीपी पे ही चले जाते हो ले देके। एटीपी बहुत दूर की बात है बेटा। हर्षिता नो। हाँ एसिड। हाँ अमाइनो एसिड, गुड बेटा। हाँ कुमुदी नो बेटा। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन ब्रेक हो रहा है ना, तो अमाइनो एसिड के फॉर्म में होगा। अब अमाइनो एसिड यदि हमारे बॉडी में एक्सेस हो गया तो बेटा अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है यूरिया के फॉर्म में, वो भी लीवर में होता है, और वो यूरिन की हेल्प से बाहर चला जाता है। क्योंकि बेटा ग्लूकोज तो स्टोर हो रहा है, लेकिन अमाइनो एसिड को स्टोर नहीं कर सकते, वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? डीएमिनेशन। तो डीएमिनेट होता है बेटा एक्सेस अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ठीक है, और यूरिया जो है हमारे किडनी के थ्रू क्या होगा बेटा? एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिन के फॉर्म में क्या होगा बेटा? बाहर चला जाता है। और ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में बेटा एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है। ओके, यहां तक कि समझ में आ गया बेटा? एक एक पार्ट आप लोगों से पूछते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट बेटा बीच में ज्वाइन किए हैं, तो उनके बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और कई स्टूडेंट को बेटा मैंने लेक्चर 1 2 3 4 लेक्चर बेसिक कंसेप्ट वाला शेयर किया था। वो लोग, कई महान लोग हैं, वो लोग नहीं देखे है बेटा अभी भी। तो नहीं देखे हो तो बेटा प्रॉब्लम आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। और आप चाहते हो तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना आए तो बेसिक कंसेप्ट वाले लेक्चर देख लो। अब ये मत सोचना कि हमारा नीट नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। वो बेटा सभी स्टूडेंट के लिए वो लेक्चर कंपलसरी है, समझ गए? सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट रहे या नॉन मेडिकल स्टूडेंट रहे या जनरल साइंस स्टूडेंट रहे। ठीक है बेटा? तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फिगर बेटा ग्लाइकोजन के स्टोरिंग का है। ठीक है बट तो क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर ग्लाइकोजन कैसे। आगे कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस। साथ ही साथ बेटा विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन है बेटा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोरेज जो होता है ये भी कहाँ पे? लीवर में होगा। आयरन ग्लाइकोजन भी स्टोर होता है। जो कैरोटीन जो होता है ना बेटा, एक कैरोट से ऑब्टेन होता है, इसको विटामिन ए में कन्वर्ट करने में भी लीवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल बेटा लीवर से ही सिक्रेट हो रहा है, जो फैट के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखे हैं। और यहाँ पे बेटा डिटॉक्सिफिकेशन का भी प्रोसेस होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मींस टॉक्सिक सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल बेटा लीवर का ही होता है। ओके, अब यहाँ पे लीवर से जो सिक्रेट हो रहा है, क्या सिक्रेट हो रहा है बेटा लीवर से? बाइल। तो बाइल का एक्चुअली रोल क्या है और बाइल का कंपोजिशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। ओके, तो बाइल का रोल और बाइल का कंपोजिशन जो है, तो देखिए बेटा पहली चीज तो लीवर से जो बाइल सिक्रेट हुआ, तो बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? तो बाइल जो होता है बेटा, बाइल में प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, म्यूसिन एंड लेसिथिन और फैट। बाइल सॉल्ट के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है
वो कहलाता बेटा सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ओके, फिर बाइल पिगमेंट जो है बेटा बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन, हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो कहलाता है बेटा बाइल पिगमेंट, जिसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं। ओके, ये हो गया बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्टेरॉल। बाइल का रोल क्या है बेटा? ब्रेक करना, किसको? फैट को। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? इमल्सिफिकेशन। बाइल में किसी भी टाइप के एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए फैट को ये डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ओनली क्या करेगा बेटा? ये फैट को इमल्सिफाई। इमल्सिफिकेशन मींस ये जो लार्ज फैट ड्रॉपलेट है इसको स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करेगा। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बेटा? इमल्सिफिकेशन। हेलो, समझ में आ गया बेटा ये वाला स्लाइड? ये वाला और इसके पहले का स्लाइड क्लियर है बेटा? एक बार बेटा जल्दी से वॉइस में एक बार रिस्पांस दे दो, मैं आप लोगों को एक्सेस दे देता हूँ वॉइस का। 52 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है अभी फिलहाल, तो सभी लोग बेटा एक बार यस सर। नो वाले कोई है क्या बेटा इसमें? यस सर। चलो बढ़िया, ग्रेट, सभी लोगों को समझ में आ गया है। जिससे नहीं समझा वो नो में आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा अभी हम। तो इसमें ग्रेट, चलो चैट में भी सभी लोगों का रिस्पांस मिल गया है। ग्रेट बेटा, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीवर के फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं बेटा, ठीक। तो लीवर जो है बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे? हीमोग्लोबिन जो ब्रेक हो रहा है, वार्म आउट जो होता है, आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होती है तो बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ एडिशनल कंसेप्ट समझना है। तो ये जो 3-4 स्लाइड है इसके पास हम वापस से आ रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्टली ये है ग्लूकोज, ठीक है। क्या है बेटा? ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से सिंगल सिंगल अलग अलग है ये सारे, तो ये हो गया बेटा ग्लूकोज। जब आपस में ये सारे ग्लूकोज ज्वाइन हो जाएंगे इस तरह से, तो जब ये सारे के सारे ग्लूकोज ज्वाइन हो गया तो क्या बन गया बेटा? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के जो फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उससे कहते हैं बेटा ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। समझा कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्सन। ग्लूकोज एक था सिंगल, अब ये सिंगल ग्लूकोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन कहलाएगा। ये प्रोसेस कहां पर हो रही है? लीवर में हो रही है, ठीक है। कब बेटा? जब हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज यदि रहा, और एक्सेस अमाउंट में जब ग्लूकोज रहा और सेल्स जब यूज नहीं कर पा रही है तो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा? ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब बेटा सुबह से आपको खाना नहीं दिया है किसी ने भी, भूख लगी है बड़ी जोरों से, तो क्या होगा? तो भी एनर्जी मिल रही है आपको, कहां से मिल रही है बेटा? तो बेटा ये जो एक्सेस अमाउंट में आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट था, इस ग्लाइकोजन का क्या होगा बेटा? अभी ब्रेक डाउन होगा। तो ये ग्लाइकोजन जो है ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये ग्लाइकोजन ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का लाइसिस हो रहा है, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस भी लिवर में ही हो रहा है। क्या है बेटा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, किसमें? ग्लूकोज में। ओके, समझ में आया वाला पार्ट बेटा? ठीक, यस का रिपीट 34 स्लाइड। बेटा 34 स्लाइड को मैंने 4 बार रिपीट किया हूं, ठीक है। नहीं समझा फिर से बता रहा हूं, देखो ये बेटा देखो, ये ग्लूकोज है। कितने ग्लूकोज दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपको? सपोज यहाँ पे ये 100 ग्लूकोज है, इमेजिन कर लो ये 100 ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है,
इमेजिन करो 100 है, अब ये जब 100 ग्लूकोज जब ज्वाइन होंगे तो इस तरह से बेटा 1000 ऑफ ग्लूकोज का एक बंच बन गया। जब ये 1000 ऑफ ग्लूकोज का जब बंच यहाँ पे फॉर्म होगा तो ये क्या बन गया बेटा, ग्लाइकोजन। क्या बन गया, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ये प्रोसेस का नाम है। अब यहाँ पे ये जो ग्लाइकोजन है वापस से ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन इसे कहते हैं बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, यस बेटा, समझ में आया बेटा? हेलो, ओके, गुड, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आगे का कंसेप्ट देखेंगे अभी। अब देखिए, ये तो बेटा ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना, ओके, ये तो हमको समझ में आ गया। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मतलब एमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया अमाइनो एसिड, प्रोटीन और फैट। तो जब अमाइनो एसिड और प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन भी नहीं है आपके बॉडी में और खाना भी नहीं खा रहे हो आप, हाँ, लेकिन आपने प्रोटीन का डाइट लिए हो या फिर आपके बॉडी में प्रोटीन या फैट प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, वो प्रोटीन या फिर फैट जो है उससे न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसको कहते हैं बेटा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, जिससे न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इस तरह से न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो इसके लिए बेटा ये जो टर्म यूज होता है इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। न्यू शुगर बन रही है, न्यू मतलब न्यू, समझ गए? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो गया बेटा, जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू शुगर की सिंथेसिस होंगी तो उसके लिए ये टर्म यहाँ पर यूज होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। कफर सेल लीवर में जो होती मैंने समझा दिया। अब हैबिट है बेटा हमारी कौन सी, जब तक कि हमको एक एक लाइन थ्योरी के फॉर्म में ना मिले तब तक नहीं समझेगा। तो वो सारी थ्योरी मैं आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन एक एक पार्ट समझा दे रहा हूँ। जिसको बेटा अभी थोड़ी देर पहले जो स्लाइड पढ़ाया नहीं समझा होगा तो अभी देखो बेटा, फर्स्ट स्लाइड क्या देखे हमने, एक्सेस क्वांटिटी में जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है इसका कन्वर्सन हो रहा है लीवर में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसे, ग्लाइकोजेनेसिस। और इंसुलिन की प्रेजेंस में लीवर सेल में ये जो प्रोसेस होता है, क्या चीज, इंसुलिन कंट्रोल कर रहा है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मतलब क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, इंसुलिन की वजह से हुआ, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फिर इसके बाद सेकंड बेटा, ग्लाइकोजन जो रिस्टोर्ड है हमारे बॉडी में एज अ फूड मटेरियल। अब हमको फूड की नीड है बेटा, बहुत ज्यादा नीड है, फूड की नीड है, तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल मींस ग्लाइकोजन जो है इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें बेटा, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन का क्या हो गया बेटा, लाइसिस, तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इस तरह से बेटा हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। समझ गए, दो टर्म मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा एक और चीज ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़े थे हमने। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस क्या है, न्यू शुगर का फॉर्मेशन। कहां से बेटा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मींस क्या है, प्रोटीन और फैट। इससे जब न्यू शुगर का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये फंक्शंस थे बेटा लीवर के। एक और है फाइब्रिनोजन, नाम सुने आपने, ब्लड को क्लॉट करता है बेटा, एक प्रोटीन है, उसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कुछ और भी बेटा ब्लड कोएगुलेशन प्रोटीन होते हैं, फैक्टर्स, इसका सिंथेसिस लीवर में ही होता है। प्लाज्मा प्रोटीन बेटा, सीरम एल्बुमिन हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सीरम ग्लोबुलिन्स, यदि किसी भी टाइप का पैथोजन आ गया हमारे बॉडी में तो उसको मारने में हेल्प करता है।
तो ये भी जो सिंथेसाइज जो हो रहा है वो कहाँ पर बेटा, हमारे लीवर में ही होता है। ठीक है, लीवर बेटा डिटॉक्सिफिकेशन का एक साइट होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है बेटा, तो डिटॉक्सिफिकेशन हमने पढ़े, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना, ये किसका फंक्शन है, लीवर का। चलो यहां तक के बेटा क्लियर है कि जल्दी से बताओ, ये स्लाइड नंबर लिख भेजो जो स्लाइड आपको नहीं समझी होंगी। ओके, ऑल क्लियर है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, यही उम्मीद थी मुझे आपसे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते बेटा। अब यहाँ पे बाइल हम लोगों ने पढ़े बेटा, तो बाइल कितना सिक्रेट हो रहा है पर डे, ये क्वेश्चन आता है। तो पर डे बेटा 800 ml से लेके 1000 ml के आसपास, ठीक है, एवरेज 700 ml भी कह सकते हैं, इतना बाइल पर डे सिक्रेट होता है। सोर्स क्या है बेटा, हिपेटिक सेल्स, जहां से बाइल सिक्रेट होगा। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है बेटा बाइल। केमिकल नेचर देखे तो बेटा एल्केलाइन होता है, मींस पीएच कितना 7.6 से लेकर 8.6 जो है, इतना बाइल का पीएच होगा। ओके, तो इसमें आपको याद रखना है कितना पीएच है और कितना डेली सिक्रेट हो रहा है, ये दो पार्ट आप लोगों को याद रखना है। ओके, फंक्शन क्या है बाइल का, इमल्सिफिकेशन, पढ़े हम लोगों ने, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये फंक्शन है। साथ ही साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है उसके एब्जॉर्प्शन में भी बाइल हेल्प करता है। एल्कलिटी मेंटेन रहती है बेटा। एक्सेस अमाउंट में जो बाइल पिगमेंट जो होता है, मींस इलिमिनेट जो होता है बाइल पिगमेंट के फॉर्म में, एक्सेस बाइल पिगमेंट उसको इलिमिनेट करता है। ठीक है, अब एल्कलिटी मेंटेन कर रहा है मतलब जितना भी जो एंजाइमेटिक एक्शन है, ठीक है, एल्केलाइन मीडियम वाले एंजाइम को मेंटेन करने में बाइल अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके बेटा, समझ में आ गया अभी ये वाला पोर्शन भी, सभी लोगों को रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, फास्टली। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, चलो एनसीईआरटी दिखाई दे रही ना बेटा अभी आप लोगों को। ओके, तो देखो बेटा एनसीईआरटी में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो आपको याद होगा फर्स्ट डे का जो क्लास था, उस फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला पोर्शन बेटा एज इट इज ऐसा का ऐसा मैंने पढ़ाया हूँ। लेक्चर अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हो। इसमें इस स्लाइड में बेटा बेसिक कंसेप्ट जो है यही बताया है कि प्रोटीन, फैट और विटामिन जो हमारे फूड का मेन रिक्वायरमेंट है, जिसका डाइजेशन होता है, फूड बायोमैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनल और एसोसिएटेड ग्लैंड इससे कंसिस्ट होगा। ओके, फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट किए थे, और एलिमेंट्री कैनल में बेटा हम लोगों ने माउथ मींस बकल कैविटी का स्टडी किए, टीथ के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें थीकोडोंट क्या होता है ये टर्म हम लोगों ने देखे बेटा। ये टर्म होने के बाद फिर ये डायग्राम मैंने एक आपको दूसरा डायग्राम से समझाया था। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने डायफ्यूडोंट टीथ देखे थे, 2 सेट ऑफ टीथ। और ये होने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने बेटा क्या चीज, एक हिटेरोडोंट टीथ देखे थे। हिटेरोडोंट मींस इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये पार्ट हम लोगों ने देखे। ओके, समझ में आ गया। तो ये बेटा ये एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को आपको शेयर किया हूँ, जिसके पास नहीं है आप मैसेज करके ले सकते हो। एनसीईआरटी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, जहां पर भी ना समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर ये होने के बाद बेटा हमने डेंटल फॉर्मूला स्टडी किए थे। डेंटल फॉर्मूला के बाद टंग जो कि अटैच्ड होता है फ्रेनुलम, और टंग की सरफेस को पेपिली कहते हैं, ये हम लोगों ने समझे हैं। ओके,
इसके बाद बेटा देखिए ओरल कैविटीज जो है इसमें फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, इसोफेगस होता है और फिर ट्रैकिया होता है। ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने स्टडी किया है। जो लोग बेटा भी न्यू आए हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है, एक बार वीडियो पे जाएंगे और देख के आएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पे एपिग्लॉटिस जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जो फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर स्टमक जो है उसका लोकेशन और उसमें कार्डियक, फंडस और पाइलोरस पार्ट का हमने स्टडी किए थे। फिर डिओडिनम जो कि सी के समान होता है, मिडिल पोर्शन जिजेनम और इलियम, ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। ठीक है, इसमें आपको स्पेशली मैंने बताया था याद रखने वाला पोर्शन, मिडल पोर्शन जो है जिजेनम जो कि लॉन्ग क्वाइल और हाईली क्वाइल जो है बेटा इलियम होता है, ये याद रखना है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया है। फिर इसके बाद बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट पे आए थे हम लोग, और गट के हिस्टोलॉजी जो है जिसमें हम लोगों ने बेटा क्या चीज 4 डिफरेंट लेयर समझे थे, और एक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस जो है बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है सिकम के साथ, ये देखे। और हिस्टोलॉजी ऑफ गट में बेटा ये वाला पोर्शन जो है इसमें ये वाला डायग्राम हमने समझे थे बेटा, जिसमें सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा ये देखे थे। और ये देखने के बाद बेटा आज हम लोगों ने, और इसके पहले भी जो गोबलेट सेल्स का स्टडी किए थे, विलाई का स्टडी हम लोग कर चुके हैं बेटा। विलाई जो होता है यहाँ पे हम लोगों ने देखे बेटा फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, क्रिप्स का रोल मैंने आज अभी आपको बताया, क्या करता है बेटा क्रिप्स, इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में हेल्प करता है। फिर हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें बेटा हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड देखे थे बेटा, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटीज, सबमैंडिबुलर। ठीक है, ये सारी चीजों का हम लोगों का स्टडी हो चुका है। एक एक लाइन पढ़ लेना, जिसको जहां पे नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछेंगे। फिर हम लोगों ने लिवर देखे बेटा आज, जो कि क्या है बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। कितना वेट होता है बेटा 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम। कहाँ सिचुएटेड है बेटा, तो सिचुएशन याद रखना है, एब्डोमिनल कैविटी में। इसका फंक्शनल यूनिट हेपेटिक लोब्यूल है, 2 लोब होते हैं, हेपेटिक सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ग्लिसन्स कैप्सूल मैंने आपको बताया, गॉल ब्लेडर बताया, सिस्टिक डक्ट के बारे में मैंने बताया, बाइल डक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ओके, ये लीवर का डायग्राम है बेटा आपके एनसीईआरटी का, एज इट इज इससे अच्छा डायग्राम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने स्पिंक्टर्स देखे थे बेटा, स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी, हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट हमने देखे, जिसकी ओपनिंग जो है कहाँ पे डिओडिनम में हो रही है, जो क्या कहलाता है बेटा हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ये वाला पोर्शन, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ठीक है बेटा, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। आगे आने वाले लेक्चर में यही पोर्शन जो है हम और भी अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। पेनक्रियाज रह गया बेटा हमारा, ठीक है, पेनक्रियाज हम लोग देखेंगे, और पेनक्रियाज के साथ ही साथ आगे हम लोग कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है वो समझेंगे। तो पेनक्रियाज जो है आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, आज के लेक्चर्स को हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का डाउट आ रहा है, आपको एनसीईआरटी शेयर करना है, क्विज सेशन बेटा हम स्टार्ट करेंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेटा आपको ऑफिशियली भी क्विज जो है होगी। ठीक है, जो लोग बेटा न्यूली ज्वाइन हुए हैं और बाकी लोग भी एक बार समझ लो, जल्दी से एग्जिट मत हो, कंसेप्ट समझ लो पहले। देखिए बेटा जिन लोगों को लिंक मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला शेयर हो जाएगी, नहीं भी मिला बेटा तो ये देखो, ये नोट करके रख लो, tiny.cc स्मॉल लेटर में है और कैपिटल में एक्सचेंज नीड बायोलॉजी। ओके, तो ये एक्सचेंज अंडरस्कोर नीड अंडरस्कोर बायोलॉजी, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही बेटा एक वेब पेज ओपन होगा, और वेब पेज ओपन होते ही इस तरह से आप लोगों को उस वेब पेज में दिखाई देगा। ठीक है, और जैसे ही आपको ये वेब पेज आपको ओपन हुआ, तो बेटा ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज में यहाँ पे ऊपर साइड में, यहाँ पे ऊपर साइड में आप लोगों को इस तरह से एक बॉक्स दिखेगा। उस बॉक्स में देखो आपको ये 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी, डीपीएस ऐसा दिखाई दे रहा है बेटा। इसी तरह से आपका जो है नीट 2022 एक वहां पे आपको मिलेगा, नीट 2022, ठीक है, और एक मिलेगा B4 बैच 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपका जितना भी लेक्चर्स अभी तक के हुए हैं
वो सारे लेक्चर्स और उसके पीडीएफ और वीडियो दोनों भी वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं। समझ गए बेटा? तो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा यूट्यूब चैनल है, नहीं मिलेगा आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो एज इट इज बेटा किसी भी पेज में आप जब नीचे साइड जाओगे तो इस तरह से आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, ये और यूट्यूब का ये वाला, ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इसको क्लिक करते ही आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेनिफिट ये होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट जब भी अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। और बाई चांस यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऑफिशियली शेयर किया जा रहा है डेटा, बाय मिस्टेक यदि आपको वहां पे ढूंढना है या फिर एक्सीडेंटली डेटा लॉस्ट हो गया तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो बेटा एक एक प्लेलिस्ट के साथ सारा डेटा हर लेक्चर्स का अब तक जो भी हुआ है, ठीक है, जब से मैं यहाँ पे स्पेशली जो ऑनलाइन क्लास जो ले रहा हूँ तो उसके एक एक लेक्चर्स बेटा यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड तो बेटा आपके सीनियर बैच के भी लेक्चर्स चल रहे हैं, उनका भी डेटा है यहाँ पर, तो आपको वहां पे तो नहीं जाना है, आप लोग आपके ही बैच में जाइए और वही सारी चीजें देखिए और उसका बेनिफिट लीजिए। सेकंड थिंग बेटा, एक तो ये लिंक, इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और सेकंड थिंग बेटा ये टेलीग्राम का एक लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम का चैनल है बेटा। ये देखिए एक्सचेंज आइनूज करके आप टेलीग्राम पे यदि सर्च करते हो विदाउट स्पेस में एक्सचेंज आइनूज लिखोगे तो एक मेन चैनल है बेटा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये वाला पेज दिखाया था, इस पेज में देखो आपको यहाँ पे ये टेलीग्राम का दिख रहा है बेटा आइकॉन, तो ये टेलीग्राम का यहाँ पे क्लिक हियर लिखा होगा या टेलीग्राम लिखा है, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट क्लिक करते किसी भी पेज में जाओ, हर पेज में मिलेगा, क्लिक करते ही बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम ऐप आपके फोन में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होते ही बेटा टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाओगे, जितने भी अपडेट्स हैं वहां पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यही सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स बेटा, ज्वाइन किया आप लोगों ने, आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू बहुत सारे पोर्शन हम समझते रहेंगे। थैंक यू, बाय। ओके बेटा, ग्रेट, थैंक्स बेटा पार्थ। खुशबू नहीं आ रहा है, मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है।